नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। एनएचपीसी द्वारा पलवल के सत्य साई अस्पताल में एक इको मशीन भेंट की गई है जो बच्चों के दिलों को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। यह मशीन श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहे मासूम बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। पलवल के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में फरीदाबाद की एनएचपीसी ने सीएसआर के तहत इको मशीन दान में देकर एक पुनीत कार्य किया है। यह मशीन श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहे मासूम बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगी और एनएचपीसी द्वारा दान में दी गई इस इको मशीन की सहायता से श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में अधिक संख्या में बच्चों का निदान और इलाज संभव हो सकेगा। एनएचपीसी ने यह एक सराहनीय कार्य किया है। यह मशीन एनएचपीसी लिमिटेड ने अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर योजना के तहत श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल को एक नवीनतम इको मशीन प्रदान करके बच्चों के दिलों को स्वस्थ बनाने में इस अनूठे अभियान को एक और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। यह मशीन हृदय संबंधित जटिल बीमारियों का सटीक और त्वरित निदान करने में सक्षम है, जिससे अस्पताल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। आपको बता दें कि श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल देश भर में एक ऐसा अस्पताल है जो बच्चों के हृदय रोगों का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क करता है। आज तक यह अस्पताल 1 लाख से अधिक बच्चों को और उनके परिवारों को नया जीवन और मुस्कान दे चुका है। यह सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि परिवार को आशा और विश्वास का संबल भी मिलता है। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन एनएचपीसी लिमिटेड के महाप्रबंधक आनंद कुमार तेम्भारे द्वारा किया गया। उनके साथ एनएचपीसी की सीआरएस टीम कंचन कुमार ठाकुर एवं सुनील शर्मा और सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीनिवास, डॉक्टर परमवीर सिंह, एचओडी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी गौरव भारद्वाज, ट्रस्ट अधिकारी एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे। आनंद कुमार तेम्भारे ने अस्पताल के निःशुल्क और मानवीय सेवा कार्यों के लिए सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल बच्चों को नया जीवन देने का काम करता है बल्कि उनके परिवारों को भी एक नई उम्मीद प्रदान करता है। यह अस्पताल मानवता के सच्चे मूल्यों का प्रतीक है। एनएचपीसी ऐसे नेक कार्यों में सहयोग देकर गर्व महसूस करता है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सेवा, समर्पण और करुणा के साथ साथ जरूरतमंद बच्चों के जीवन को बचाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ का हर कार्य यह सुनिश्चित करता है कि पैसे की कमी किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य में बाधा न बने। अस्पताल हृदय रोग के इलाज के साथ साथ जरूरतमंद बच्चों के माता पिता को स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल के प्रति जागरूक करने का भी काम करता है। इसके तहत नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एनएचपीसी यह पहल केवल एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं बल्कि समाज को यह संदेश देती है कि जब लोग और संस्थान एकजुट होकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। एनएचपीसी और श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का यह सहयोग उन हजारों बच्चों के लिए आशा की किरण है जो अपना बचपन खुशी और स्वास्थ्य के साथ जीना चाहते हैं। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल और एनएचपीसी का यह कदम हर व्यक्ति और संस्था को प्रेरित करता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। एनएचपीसी के सीईओ आनंद कुमार ने कहा कि एक नन्हे दिल की धड़कन को बचाना है समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा है और आज उनको इन बच्चों को देखकर बहुत खुशी हुई है और आगे भी एनएचपीसी समाज में इस तरह से सहयोग करने में पीछे नहीं रहेगी। एनएचपीसी की तरफ से हम देखें तो जगह जगह इस तरह के जो कार्यक्रम पहले भी लोगों को सामाजिक क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे यहाँ डोनेट की गई, तो बताएंगे कि किस तरह से एनएचपीसी इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें। नमस्कार आप सभी को। एनएचपीसी जो है सीएसआर के जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत कार्य करती है और इस साल 2024-25 में एनएचपीसी ने लगभग 200 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट अलग अलग सामाजिक कार्य के लिए। और उसमें से एक छोटा सा एमओयू ये था, आज जब हम इस हॉस्पिटल में आए हैं सत्य साई हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छा लगा। पोस्ट
प्री ऑपरेशन बच्चों से भी मिले, पोस्ट ऑपरेशन वाले बच्चों से भी मिले, दोनों के अलग अलग ओपिनियन लिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब बच्चों से या उनके पेरेंट्स से पूछा गया कि आपका कितना खर्चा आया, तो उन सब का एक ही जवाब था कि सर जो है पूरी की पूरी सेवाएं जो है वो इस अस्पताल में निःशुल्क है। तो एक छोटी सी हमारी तरफ से भेंट थी ये हॉस्पिटल को, और भविष्य में भी हम इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे। धन्यवाद। आज जो यहाँ पर ये मशीन डोनेट की गई है, तो क्या इसका कार्य रहेगा और किन्होंने ये यहाँ पर भेंट की है? आज सत्य साई संजीवनी पलवल के लिए एक बहुत ही महत्व और शुभ दिन है, क्योंकि हमारे सहयोगी NHPC की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अपनी देश की बहुत जाना माना कंपनी है, उनकी सहयोग से एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट इन क्लास फिलिप्स की एको मशीन आज हमें दी गई है। एक एको मशीन जो ऐसी बेस्ट इन क्लास होती है, वो पहले बच्चों की दिल की जांच कंप्लीटली करती है और उसकी हार्ट फंक्शन ये अंडरस्टैंड करके, जैसे हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमवीर जी यहाँ हैं, उनको समझ में आया कि असलियत में बच्चों की दिल की क्या इश्यू है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनका लाइन ऑफ केयर में। क्या ये बच्चे को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, तो अगर है तो किस तरीके की सर्जरी ज़रूरत है, क्या टाइप ऑफ इंटरवेंशन इसको करना है, ये पहले ही यही कमरे में इस मशीन के माध्यम से हम सबको पता चल जाता है। ये कितना भी बोलो, ये पीडियाट्रिक कार्डियक केयर में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत ही आज आभारी हूँ NHPC के परिवार को कि ये हमें दी गई है, और इसकी सेवा एक ने, 100 ने, 1000 ने, लाखों बच्चों के लिए इसकी सेवा आएगी और उनकी जान इनसे बच जाएगी। सत्य साई संजीवनी तो एक समाज सेवा संस्था है और देश सेवा संस्था है। यहाँ तो पूर्णतः सभी सेवाएं निःशुल्क होते हैं। तो यहाँ अपन सिर्फ जान बचाते ही नहीं, जिंदगी बनाते हैं। ये है सत्य साई संजीवनी की खासियत, और इसके साथ हम आज NHPC से भी आज जुड़ गए। सब बताएंगे जिस तरह से आज यहाँ मशीन भी यहाँ पर डोनेट की गई है, तो बच्चों में इस तरह की जो आज क्या कारण है कि बच्चों में ज़्यादातर जो इस तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं? कारण एग्जैक्टली इन प्रॉब्लम का कुछ एक हम सर्टेन कारण नहीं बता सकते कि उससे होती हैं। काफ़ी कुछ रीज़न्स हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर एक बच्चा इफेक्टेड है तो अगले बच्चे में चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कारण ये है कि मेरे को लगता है कि आजकल हम रिकॉग्नाइज़ भी ज़्यादा कर पाते हैं उनको, क्योंकि जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं उनको इनकी अवेयरनेस है कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जल्दी पिकअप करके हमारे पास भेजते हैं। तो ये रादर ऐसा जितना पहला होता था अभी भी उतनी ही होती हैं, बट उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है और डायग्नोसिस इम्प्रूव हो गए हैं, ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो गए हैं। तो इसलिए हम ये बच्चे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं, ज़्यादा जल्दी देखते हैं ऐसे बच्चे। सर, जो डोनेट मशीन की गई इससे कितना लाभ होगा? इससे बहुत लाभ होता है। इससे जैसे सर ने बताया कि ये बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला डायग्नोसिस और बेसिक डायग्नोसिस इसी से पता लग जाता है। अगर हमारे पास एक अच्छी इको मशीन रहती है तो मोस्टली हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है उसको डायग्नोस करने में और उसका प्लान करने में कि उसको अब हम आगे क्या करेंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे या बच्चे को अभी फॉलोअप करना है या इंटरवेंशन करना है। वो सारी चीज़ें इस मशीन से डिसाइड होती हैं। इवन ऑपरेशन के बाद, इंटरवेंशन के बाद भी सब चीज़ें देखना इसी मशीन से देखा जाता है।